कि सत्संग में हमेशा ये चर्चा होती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए। हाँ, तो ब्रह्मचर्य सिर्फ पति पत्नी का गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का संबंध से ही गृहस्थ ब्रह्मचर्य का संबंध है, या वो बहुत बृहत है ब्रह्मचर्य का मान? दो बातें हैं इसके पीछे। देखो, पहला तो ये है कि हम अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को कभी ना देखें। देखें तो माता के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में। ऐसे ही नारी पराये पुरुष को पिता के रूप में, भाई और बेटे के रूप में। यदि आपकी ये दृष्टि है और दोनों पति पत्नी आप साथ रहते हैं और सांसारिक सुख ले रहे हैं, तो भी आप ब्रह्मचारी ही कहलाएंगे, क्योंकि आपने पराई नारी पराये पुरुष की ओर नहीं देखा, अपनी पत्नी पति में खुश है, ये भी ब्रह्मचर्य ही है। लेकिन एक दूसरा कारण भी है कि आप पति पत्नी संग में हैं, तो भी यदि आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो आपके अंदर जो शक्ति थी, ब्रह्मचर्य क्या है? हमारे भीतर की एनर्जी। कहते हैं ना, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन के 3 भाग होते हैं। हम जैसे ही भोजन किए, कुछ भी खाए, रोटी चावल फल फूल मांस कुछ भी खाओ, जो भी आपने खाया उसके 3 हिस्से होते हैं। भोजन का एक हिस्सा मलमूत्र बन के बाहर आ जाता है। भोजन का जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे शरीर में हमारे खून का, हमारे मांस का, हमारी हड्डियों का और हमारे वीर्य का निर्माण करता है। अन्न का जो तीसरा हिस्सा है वो सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म हिस्से से मन का निर्माण होता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, क्योंकि अन्न जी को अंधा अंधी ने श्राप दिया था कि आप जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प के मर रहे हैं, दशरथ जी के बाण से श्रवण कुमार मरे, ऐसी आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे। इसलिए दशरथ जी को भी राम के वियोग में तड़प के मरना पड़ा। वो तो भगवान के पिता थे, उन पर तो कोई श्राप लागू नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी ये भूमि है, जन्म कर्म भूमि है और मृत्यु लोक है। इस संसार में किए का फल भोगना पड़ेगा। भगवान के दर्शन से माता देवकी वसुदेव जी तो बंधन से मुक्त हो गए थे, इसलिए तो वसुदेव जी लेके गए यशोदा के पास। तो भगवान तो चाहते तो बंधन से मुक्त कर भी दिए, सब हो सकता। लेकिन फिर भी जो उनके भाग्य का दुख था देवकी और वसुदेव जी के, वो उनके भाग्य का दुख भी उनको भोगना पड़ा। पर उनके पुण्य थे, तो पुण्य के कारण कृष्ण जैसा पुत्र भी उनको मिला। तो दोनों संग रहेंगे, आपके पाप भी आपके पुण्य भी। मेरे पाप मुझे भोगने ही पड़ेंगे, अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता में लिखा है। जो शुभ अशुभ कर्म है अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा, इसलिए भोगना पड़ा है। महाराज जी, दूसरा प्रश्न यह है